हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ एन अपडेट। गाड़ी को लिए मोर देन वन मंथ हो गया है। उसके बाद में करीब 2800 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी। 2801 किलोमीटर चल चुकी है इंजन इतने दिनों में। कम चली बीच में, थोड़ा सा इसका माइनर कुछ लग गई थी कहीं पे, तो 5-6 दिन गाड़ी कम चली। इस बार मैंने एक इसमें नया चीज़ फील की, मतलब एक्सपेरिमेंट किया। मैंने जब से गाड़ी खरीदी तब से हमेशा इसको इको मोड में चलाया था विद L3 एंड AC ऑन रखा है 90 to 100% के बीच में परसेंट टाइम। दिस टाइम ना, जब मैंने लास्ट चार्ज की थी 100%, एक्चुअली 100% चार्ज तो इसमें जब भी करते हैं तो ये नाम के लिए 100% होती है। मैंने जब भी 100% इसको किया है 3 बार, ये 100 से 99% इमीडिएट आ जाती है विद इन 1 किलोमीटर 1 मिनट 2 मिनट्स। तो वो तो काउंट करने की कोई ज़रूरत है, इसको 99% ही मान के चले मैक्सिमम। तो 99% से अब ये 21% पे आ गई है। इस बार मैंने इसको शुरू से जब भी चार्ज किया था लास्ट, तो तब से मैं इसको सिटी मोड में चला रहा हूँ। मैंने एक बार भी इको और स्पोर्ट्स किसी में नहीं किया, और अभी तक इस बीच में ये गाड़ी चली भी सिटी में, कहीं हाईवे पे, कहीं बाहर ज़्यादा कहीं नहीं है, अंदर ही अंदर चलने में से भी। तो सिटी मोड में गाड़ी का पावर थोड़ा सा इको से कंपेरेटिवली थोड़ा ठीक है, पिकअप थोड़ा फास्ट था। अब इसमें मुझे जो रेंज निकल के आई है 99 से 21% आ गए हम लोग। करीब 290 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, और अभी भी 95 किलोमीटर रेंज दिखा रहा है। ये AC ऑफ है अभी। इसमें अगर AC ऑन कर देता हूँ मैं, तो कितनी है, कुछ फर्क नहीं पड़ा। AC करने से कुछ फर्क नहीं पड़ा शायद, मुझे लग रहा है। देखता 86 हो गई है करीब। ये 86 दिखा रहा है 21% में, लेकिन मुझे कंफर्म है कि गाड़ी अभी भी 100 किलोमीटर चल जाएगी आराम से। 90 तो मरे से मरे चलेगी। और जिस हिसाब से मैं इस गाड़ी को चला रहा हूँ, मैंने इसको चला के देखा है 5% के नीचे भी, 2% तक मैंने गाड़ी चलाई हुई है ये। तो मुझे पता है गाड़ी आराम से अभी 100 किलोमीटर खींच देगी। दिखा 86 रही है, चलिए मैं 90 किलोमीटर ही मान लेता हूँ। तो अभी 290 + 90 380 की इसने रेंज निकाल दी है आराम से, जिसमें कि मल्टीपल गाड़ी ऑन ऑफ हुई है। कभी 2 किलोमीटर चली, कभी 10 किलोमीटर चली, किसी ने 50 किलोमीटर चली है। अगर ये सिटी मोड में ही मैंने इसको रेगुलर हाईवे पे चलाया होता तरीके से, कम ट्रैफिक में, थोड़ा सा खुले एरिया में, तो माइट भी ये गाड़ी 400 से ऊपर की रेंज देती है। और अब इसकी जो एवरेज इकोनॉमी कंजप्शन है, जो एवरेज एनर्जी कंजप्शन, ये बीच में अभी 3 दिन पहले 74 आया था। मेरा आज तक का सबसे मिनिमम है। 84-85 से नीचे कभी नहीं आया। दिस पर्सन से इट वॉज 74 के आसपास आया था ऑन एवरेज। अभी भी ये 100 के प्लस चल रहा है, 100-102। तो मैं मान के चल रहा हूँ गाड़ी अभी 400 की रेंज लगभग दे रही है आराम से। ये इट्स नॉट ए बैड। और स्पोर्ट्स मोड में तो चलाने की ज़रूरत पड़ती नहीं। मैंने एक ही बार चलाई थी, किसी को ओवरटेक करना था, वो बंदा को मुझे ही वॉज शोइंग ऑफ हिज ड्राइविंग स्किल्स। तो मैंने कहा भाई EV है, इसको ये मत समझना कि बेचारी खिलौना है। मैंने कहा इट विल ओवरटेक यू इन फ्रैक्शंस। तो मैंने एक बार चलाए थे स्पोर्ट्स मोड में, और मोर देन 100 किलोमीटर की स्पीड पे। अदरवाइज़ तो मैं इसको जनरली 80 के आसपास चलाता हूँ, 70-80। सिटी में तो 50-60 चलती है गाड़ी, 40-60 के बीच में। हाईवे पे 60-80 के बीच में चलाता हूँ इसको मैं जनरली। रेंज मैंने इसमें इकोनॉमी में तो 440 किलोमीटर तक निकाली हुई है, आराम से निकाली है। और 400 तो आराम से निकालती है इकोनॉमी में। तो अब मैं इसको जब भी आज अभी चार्ज करूँगा, इसको 21% पहुँच चुकी है। इसके बाद मैं मोस्टली अब इसको इको में ही चलाऊँगा, क्योंकि इको में रेंज थोड़ी अच्छी निकल के आती है, और ज़्यादा 10-20-30 किलोमीटर ज़्यादा निकल के आती है। सो दिस वाज द बिग अपडेट। और मेरा एवरेज इकोनॉमी अभी तक अगर देखूँ तो वही पिछले महीने का, इस महीने का जो इसके ऐप में दिखा रहा है, ऐप के अंदर, वट वॉज लास्ट 2 मंथ्स में वो 110-105 के अंदर ही है, नॉट मोर देन दैट। इज़ गुड। और 45,000 को डिवाइड बाई 110 भी कर लेता हूँ मैं, तो भी 400 से ऊपर की रेंज आएगी आराम से। आई एम सेटिस्फाइड विद द रेंज। इसमें बस यही है कि आप थोड़ा सा AC में कभी 26 ऊपर नहीं करता। मेरा AC का हमें टेम्परेचर हमेशा 26 रहता है। तो बाहर का भी अभी तो 27 दिखा रहा है, बारिश हुई थी आज। कुछ भी हो, मैं इसको 26 रखता हूँ। सॉफ्ट पेडल करता हूँ। रीजन्स L3 पे ही रखता हूँ ज़्यादातर, सिटी में खासकर। हाईवे पे होता हूँ तो L2 या L1 तो वहाँ भी रखता हूँ, हाईवे पे भी। सिटी में ऑलवेज L3, क्योंकि मुझे ब्रेक मारने की जरूरत नहीं पड़ती। मोस्ट ऑफ द टाइम गाड़ी सिंगल पेडल ही चलती रहती है, बिना ब्रेक के आप पूरे शहर में घूम के आ सकते हैं, अनटिल इसकी बहुत ज़्यादा कोई इमरजेंसी ना आ जाए, कोई सामने ही आ गया, गाड़ी एकदम रोकनी है। अदरवाइज़ तो रीजन मोड से गाड़ी काफ़ी हद तक कंट्रोल होती रहती है। तो ये सब इसके ड्राइविंग हैबिट्स आप लगाएंगे तो काफ़ी हद तक रेंज इम्प्रूव होगी। सडन एक्सेलरेशन ना करें, सडन ब्रेकिंग ना करें।
एसी से इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, मैंने देखा एसी से भी ठीक है, तो 10% का दिखाता, बट स्टिल एसी पे भी एवरेज ठीक 400 की रेंज, 450 तक एसी पे निकाली इसने रेंज। और स्पीड से फ़र्क नहीं पड़ता, हम 70 चाहे 50 मेंटेन करें चाहे हम 90 मेंटेन करें। मैंने इसमें देखा कि अगर आपका जो ये एक्सीलरेशन आपका कंसिस्टेंट है बिल्कुल, तो आप उसके लिए जो हेलो ये है इसकी इस वाले मोड में आप गाड़ी अगर चलाएं तो आप ट्राई कर सकते हैं, देन यू विल कम टू नो क्या हो रहा है। इस लाइन के अंदर ना रखेंगे आप तो ये 100 के आसपास रहेगा AEC इसका, अकॉर्डिंगली फिर आपकी रेंज इम्प्रूव होगी। तो ये आपने अगर आपकी स्पीड 100 भी चल रही है, लेकिन अगर आपने इसको ब्लू लाइन पे मेंटेन करके तो आपका रेंज अच्छा निकल के आएगा। इससे मतलब नहीं है कि आप 100 पे भगा रहे हैं, AC ऑन है या क्या है, सारा खेल आपके एक्सीलरेशन का है कि इसमें जो रेंज भी इवन दिखा रही है, यहाँ पे भी जब आता है आपका रीजन मोड्स की जब लाइन चलती है तो वो वाइट में नहीं जानी चाहिए, वो हमेशा रीजन में या इसके बीच में यहाँ पे रहना चाहिए, जहाँ पे रीजन और ड्राइव लिखा है इसके बीच में रहेगी ना अगर वो, तो अच्छी आपकी रेंज निकल जाएगी। अगर वो ड्राइव की तरफ जाता रहेगा ज़्यादा, देन आपकी रेंज बैटरी कंजप्शन होगा। सो यू हैव टू अवॉइड इट, मेंटेन दिस लाइन, ब्लू लाइन।